परिचय करवाना चाहूँगा। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट डॉक्टर अनिर्बन बंदोपाध्याय जी हैं। He is a principal research scientist at the National Institute for Materials Science, NIMS, Japan. He did PhD in IACS, Kolkata, 2005. During 2005 to 8, ICYS Research Fellow at ICYS, NIMS, Japan. In 2008, joined as a scientist at NIMS, built organic jelly-based artificial brain, quantum computer, molecular motor-based drugs, brain-inspired computing, written a book, Nano Brain, The Making of an Artificial Brain from a Time Crystal, 2020, 2013 and 14 visited scientist at MIT, USA. Hitachi Science and Technology Award 2010, Inamori Foundation Award 2011-12, Kurata Foundation Award and Shiva Society International Member, Japan. Published more than 100 papers, 23 patents, edited 17 books. तो बहुत लंबा चौड़ा इनका विशेषज्ञता का जो परिचय है। हमारे बीच श्रीयुत एस.एन. जोशी साहब हैं, जो हिमाचल प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा तक पहुँचे और बहुत ही उच्च दर्जे के हमारे साहित्यकार हैं। हम जब पढ़ते थे तो इनके सद आशीर्वादों से हमेशा पोषित होते रहे। DC कांगड़ा भी रह चुके हैं ये, और भाषा विभाग के बहुत सालों तक जब ये निदेशक थे तो बहुत काम काज हमारा भाषा संस्कृति विभाग के लिए उन्होंने किया। तो मैं आज भी इस मौके पर इनका स्वागत करता हूं कि अभी भी हमें अपनी आशीर्वाद से ये पोषित करते हैं। डॉक्टर KR भारती जी, ये भी हर फन मौला हमारे साहित्यकार हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर तो मेरे रहे थे, ऊना के भी डिप्टी कमिश्नर रहे, और भी बहुत सारी पदों पर इन्हें काम करने का मौका मिला, और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और इनके आलेख ज़्यादातर दार्शनिक पुट लिए रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हेम चटर्जी जी, जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और चित्रकला विभाग में ये HOD तो हैं ही हैं, डीन हैं, और पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी इनकी कृतियों के बहुत सारे प्रशंसक हैं। इनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। इसी युक्ति को चरितार्थ करते हुए मैं सबसे पहले श्री सुरेश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय से अपनी इन पुस्तकों का विमोचन भी करें, और साथ ही साथ सबसे पहले इनको पुष्पगुच्छ भेंट करें। सुरेश शर्मा जी, हमारे चीफ गेस्ट साहिब पुष्पगुच्छ भेंट करें, और साथ ही शॉल भी। और श्रीमती रत्ना शर्मा जी पुष्पगुच्छ भेंट करेंगी श्री एस.एन. जोशी जी को। और KR भारती जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट किया गया, और हेम चटर्जी जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। तो इस छोटी सी रस्म के बाद मेरा आग्रह है आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय से
कि वो श्री सुरेश शर्मा जी की इन किताबों का विमोचन करें और इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा बहुत ही ब्रीफ कुछ कहना चाहूँगा मैं डॉक्टर सुरेश शर्मा जी के बारे में। आज जो हमारी दो पुस्तकें यहाँ पे जिनका विमोचन किया गया है वो डॉक्टर सुरेश शर्मा जी के लगभग 18 वर्षों के शोध कार्यों का परिणाम है। इन पुस्तकों में क्या है ये तो इन पुस्तकों को पढ़कर ही मालूम पड़ेगा। जहाँ तक मुझे मालूम है, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, ये बहुत ही गंभीर किस्म की पुस्तकें हैं जिन्हें सहज में समझना शायद आसान नहीं होगा। हाँ, जिन्हें इस विषय में रुचि है उन्हें उनकी पहली पुस्तक द फोर इराज ऑफ द बैटलिंग गॉड्स एंड मॉर्टल्स अवश्य पढ़नी चाहिए। इसमें 116 ऐसे महापुरुषों, ऋषियों, रामायण, महाभारत एवं पुराणों में वर्णित महिलाओं की सविस्तार सूची है कि जिनका जिक्र इस पूरे कालखंड में है। इससे दूसरी पुस्तक एस्ट्रोनॉमिकल माइलस्टोन्स ऑफ द फोर इराज पढ़ने की आप में तभी रुचि जागृत होगी। इस किताब में इन घटनाओं की तिथियां और सभी अलौकिक अवतार पुरुषों की जन्म तिथियां दी गई हैं। और मुझे यह भी लगता है कि इस शोध का उद्देश्य केवल इतना नहीं होना चाहिए कि ये पुस्तकें पढ़ी जाएं। इस शोध को तभी मान्यता मिल सकती है जब इस पर इस विषय के विशेषज्ञ अपनी राय व्यक्त करें, इस पर परिचर्चाएं आयोजित हों, सेमिनार रखे जाएं। हालांकि इन पुस्तकों को प्रकाशित हुए कुछ महीने हो चुके हैं। फेसबुक पे या दूसरे जो हमारे इस तरह के साधन हैं इन पर भी इस पर कुछ ना कुछ चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। शिमला दूरदर्शन ने भी लेखक से इस बारे में साक्षात्कार लिए गए हैं और हमारी जो स्टेट लेवल की हमारी जो संस्था भी संचेतना, उसमें मैंने भी इनका एक साक्षात्कार लिया था। इसके तकनीकी पहलुओं पर आधिकारिक विद्वानों द्वारा अब तक कोई बहुत विशेष मत व्यक्त नहीं किए गए हैं, जिसकी भी मुझे उम्मीद है कि आज की गोष्ठी के बाद संभावनाएं बन पड़ी हैं कि आप इन किताबों को पढ़ेंगे और इस पर आगामी कुछ वार्तालाप करने के लिए तैयार हो पाएंगे। सुरेश जी ने हिमाचल प्रदेश से प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए किया है। वे इस विश्वविद्यालय के शुरुआती छात्र रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि स्वयं विश्वविद्यालय का इतिहास एवं संस्कृत विभाग संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय में इस पर परिचर्चा करवाता और अपने निष्कर्षों के आधार पर अन्य आधिकारिक मंचों पर भी परिचर्चाएं करवाकर इस पर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता। खैर, ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन शायद आगे हो जाए, उम्मीद करता हूँ। तो आज क्योंकि इन किताबों का विमोचन किया गया है तो मैं डॉक्टर सुरेश शर्मा जी से ही रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच से कि इन किताबों पर जो आपने इतनी मेहनत के बाद लगभग 18 सालों के एक लंबे अन्वेषण के बाद तैयार की हैं, इस बारे में अपने विचार रखें कि आपने इन पुस्तकों के माध्यम से ऐसी क्या चीज़ शोध कर बाहर लाई है जो प्रबुद्ध जनों को पढ़नी चाहिए। सुरेश शर्मा जी, आपका स्वागत है मंच पर। सभी का स्वागत है और धन्यवाद।
मेरी ये जो 2 पुस्तकें हैं, द बैटलिंग गॉड्स एंड मॉर्टल्स और एस्ट्रोनॉमिकल माइलस्टोन्स ऑफ द 4 एरास, ये सभी को पता होगा कि चतुर्युग की बात होती है यहाँ पे। चतुर्युग में ये कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनकी चर्चाएं होती हैं और इनके टेक्निकली इनके जो पीरियड्स हैं वो लाखों साल में जाते हैं, 43 लाख से ज़्यादा साल जाते हैं। लेकिन जब हम रामायण और महाभारत पढ़ते हैं तो उसके बीच में हमें कुछ इस बारे में संशय होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसी वजह से क्या है कि हम अपना जो हमारा जो साहित्य है उसके ऊपर कोई इसको सीरियसली नहीं लेता। पुराने जो हिस्टोरियंस हैं उनमें भी मतभेद होते हैं कि ये सोचते थे कि भी ये जो हमारे जो पुराण हैं ये अनर्गल कहानियाँ हैं, कहानियों का एक संग्रह है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगा। जब मैंने 18 साल पहले इसको पढ़ने शुरू किए पुराण, तो 1 साल स्टडी किए और उसके बाद मैं कन्फ्यूज़ हो गया और मैंने भी किताबें वो बंद कर दी कि भी ये सब अनर्गल है, इसका हिस्ट्री के साथ कोई ज़्यादा संबंध नहीं बनता है। 1 साल के 1 साल के बाद मेरे मन में ये आया कि नहीं, शायद हमारी अप्रोच में कुछ गलती रही है। तो मैंने उसको दोबारा से पढ़ना शुरू किया और उसके एक फ्लो चार्ट बनाया, मतलब उसके नोट्स बनाने शुरू किए। और जब नोट्स बनाने शुरू किए कि कौन सी घटनाक्रम कब हुई, क्या हुई, कैसे हुई, और उनकी जो परंपरागत जो वंशावली उपलब्ध होती है उसकी भी वो बनाई, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा सहायता मिली है। उसमें ये चीज़ें, कई चीज़ें ये प्रकाश में आई हैं कि जो वैदिक टाइम जिसको बोलते हैं कि वो रामायण से भी पहले का था और रामायण के बाद महाभारत टाइम आया। तो लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि जिन्होंने वेदों की रचना की है, जिन ऋषियों ने वेदों की रचना की है, वो रामायण काल में तो थे ही, लेकिन वो महाभारत काल में भी थे। तो इसके बारे में विभिन्न लोग ये चर्चा करते थे कि हो सकता है जैसे वशिष्ठ है या कुछ है, भाई ये जो है ये सरनेम है। लेकिन एक बात है कि सरनेम तो उन ऋषियों के बाद लोगों ने अपनाया। फिर उन ऋषियों के क्या नाम थे? तो ये जो वशिष्ठ ऋषि हैं, गर्ग ऋषि हैं, जो भी हैं, तो ये इनके अपने नाम थे। ये कई लोग इसको प्रश्न को ऐसे धकेल देते हैं आगे कि ये कुछ नहीं है, अभी ये तो मतलब ऐसे हजारों साल, मतलब जो हिस्टोरियन है, एक तो होते हैं रिलीजियस टाइप के हिस्टोरियन, जो वो तो कहते हैं जी मैं ना मानूं, तो वो इतने लाख साल पहले चले जाते हैं कि जिसमें कि हमें ये लगता है कि उस समय पता नहीं डायनासोर भी होते थे कि नहीं होते। इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रेचिंग हो जाती है उसकी काल की। लेकिन जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे सरप्राइजिंगली पुराणों के अंदर इतने प्रमाण मिले और महाभारत में मिले कि मैंने ये देखा कि ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं वो या तो रामायण की ही चर्चा करेंगे, और जिन्होंने रामायण पर चर्चा की है उन्होंने महाभारत की चर्चा नहीं की। इस चीज़ का मुझे तब पता चला जब मैं रिसर्च करना शुरू किया और मैंने पुस्तकें जो है वो गैदर की हैं, इधर उधर से जो लिटरेचर गैदर किया। मेरे लिए भी ये सरप्राइज विषय था कि ऐसा क्यों है कि जो रामायण पे चर्चा करना चाह रहा है वो महाभारत को छोड़ रहा है। इसका मतलब ये जानबूझ के हो रहा है। उनको भी पता है, हिस्टोरियन को भी ये चीज़ पता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बेटर ये है कि वहाँ पे आंख मूंद ली जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के आधार पे, कि जो हमारा जो टारगेट है उसके आधार पे चीज़ें बस सही बैठती रहे और हम अपना काम कर लें। लेकिन जब फ्लो चार्ट इसमें मैंने बनाया तो जो ऋषि रामायण में दिखते हैं वही महाभारत में दिखते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, कुछ है। फिर किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि भी ये तो चिरंजीवी हैं, चिरंजीवी तो सारे काल में हो सकते हैं। तो फिर मैंने कहा इसके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, सब चिरंजीवी तो साथ ही हैं कि वो हो सकते हैं। लेकिन जो ये किताब है द बैटलिंग गॉड्स जो है, इसके बीच में मैंने 116 ऐसे लोग चिन्हित किए हैं जो जिन्होंने वेदों की भी रचना की और जो महाभारत टाइम में भी थे। इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ कि अगर आपने महाभारत पढ़ी हो तो जब भीष्म पितामह शरशैया पे थे तो उस समय पे वहाँ वशिष्ठ ऋषि भी थे। और महाभारत में ये लिखा कि जब के भीष्म पितामह को 32 साल की उम्र तक वशिष्ठ ऋषि ने धनुर्विद्या सिखाई है और उनके आश्रम में उन्होंने विद्या ग्रहण की है। तो बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भीष्म पितामह हैं, अगर वो इतने कालखंड आगे हैं तो वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में कैसे पहुंच गए, उनसे वो कैसे ली उन्होंने, है ना। ऐसे गर्ग ऋषि हैं, गर्ग ऋषि उस समय पे भी थे जब समुद्र मंथन हुआ था, है ना जी। और वो जब ये उन्होंने बलराम और कृष्ण का जो
जब जन्म हुआ था, नामकरण संस्कार जो किया था वो गर्ग ऋषि ने किया था। तो गर्ग ऋषि उस समय भी थे जब ये ग्रेट वो फ्लड आया। तो इन चीज़ों से देख के मुझे ये लगा कि ये इतनी लंबी आयु तो किसी की नहीं हो सकती कि हजारों साल तक करें। तो इसके बीच में 116 लोग जो हैं वो इसके बीच में ऐसे चिन्हित किए हैं। जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो इसके बीच में आपको सब चीज़ों का आंसर मिलेगा इस किताब के बीच में। और ये किताब आपके माइंड में एक डाउट क्रिएट करती है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, आपको आंसर सारे नहीं मिलेंगे लेकिन आपके मन में एक डाउट क्रिएट होगा। हालांकि ये जो दो पुस्तकें हैं, इन दो पुस्तकों की पहले मुझे ये लगा था कि एक ही पुस्तक बनेगी, लेकिन फिर मैंने ये कहा कि पुस्तक मोटी भी हो जाएगी, बड़ी भी हो जाएगी, तो इसको क्यों ना विषय के हिसाब से बांटा जाए। तो जो बैटलिंग गॉड्स, मैं दोनों किताब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इसको मैंने दो हिस्सों में बांटा है। एक पर्सोना ट्रांजिएंट, मतलब वो लोग जो पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जो नश्वर प्राणी हैं, एक तो वो हो गया। दूसरी हमारी फिलॉसफी ये है कि जो टाइम है, जो टाइम एटर्नल है, क्योंकि काल है, काल को ही हम महाकाल बोलते हैं, और महाकाल ही पुराणों में लिखा हुआ है कि महाकाल ही ईश्वर है, तो वो एटर्नल हो गया। तो इसको दो भागों में हमने बांटा है कि एक तो ये काल गणना होगी, सतयुग द्वापर त्रेता वगैरह जो है, ये मैंने ये खोज की है कि वो जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिफिक डाटा है। उस साइंटिफिक डाटा को हमने वेस्ट कर दिया अपनी स्टोरी के ऊपर डाल के। जो ये युग थ्योरी है, ये कभी भी एज कैलेंडर इस्तेमाल नहीं हुई, कभी भी इस एज कैलेंडर नहीं इस्तेमाल हुई, ये सिर्फ एज फिलोसफिकल हुई है। और हमारे को पुराणों में ये मिलता है कि जो ये भेद है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, ये हमारे जो संस्कार हैं या जो हमारे जो आपस में एक दूसरे के प्रति जो भी भावना है, दुर्भावना है, ये उससे निर्धारण होता है। जैसे आज हैं हम, तो अगर कोई अच्छे से आपके संस्कार हैं, ठीक से रह रहे हैं, सुखी हैं, तो वो आपके लिए सतयुग है। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत कष्ट में हैं, बहुत उसके जिनके संस्कार भी नहीं है, तो उनका हम बोलते हैं कि ये कलयुग है। तो इसमें उन चीज़ों का भी स्पष्टीकरण दिया और पुराणों के बीच में श्लोक है जिसमें ये आप इसको देख सकते हैं। और एक और इसके बीच में सरप्राइजिंग चीज़ है कि जो जिनको हम गॉड्स बोलते हैं, जो ट्रिनिटी है, जैसे शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, और इसके बीच में ऐसे संकेत हैं कि वो असली लोग थे। और हमारी तो संस्कृति रही है सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की, जो वैदिक धर्म कहना चाहिए, उनकी संस्कृति रही है कि हमने पुरुषों को ही, जो पुरुष हैं और जो स्त्रियां हैं जिन्होंने बहुत नायाब काम किए हैं अपने समाज के लिए, और उनको हम मतलब सिद्ध पुरुष और भगवान की तरह ही पूजते हैं। वो आज भी हमारी ये परंपरा है। और ये लोग सच में थे। इसमें कुछ चीज़ें आपको सरप्राइजिंग बताता हूँ जो उसमें मिलती कि इंद्र जो है वो सबसे बड़ा भाई था, उससे छोटा विष्णु, और तीसरे नंबर पे शिव। ये सारे जो है वो शिव को रुद्र रूप भी बोला जाता है, वो रुद्र रूप है ना। शिव को तो हम फिलोसफिकली ले जाते हैं उसको एक हायर प्लेन के ऊपर। तो ये जो तीनों हैं, ये कश्यप के ही पुत्र थे और तीनों सगे भाई थे। ये चीज़ें मैं खुद सरप्राइज हुआ ये चीज़ें देख के कि हम लोग क्या होता है कि पढ़ते नहीं है। एक मीटिंग में मैं था, ऐसे कोई ऐसे हो रही थी, तो मैंने, सारे वहाँ प्रबुद्ध जन थे, मैंने ये पूछा कि आप में से कितने लोगों ने पुराण पढ़े हैं। तो आप सरप्राइजिंगली कि एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया कि भी मैंने पुराण पढ़े हैं। तो बताइए कि हम कैसे करेंगे। हम जो आज अपने इतिहास को समझ पा रहे हैं वो सीरियल और पिक्चरों से समझ पा रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है ना जी। तो इसके बीच में ये जो किताब है ये उनके डाउट करती है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा इसके बारे में, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये थे हमारे वाल्मीकि ऋषि। ठीक है, वाल्मीकि ऋषि की, ये महाभारत में भी आता है और गर्ग संहिता में भी ये दिया हुआ है उसके बीच में कि वाल्मीकि ऋषि की दो पुत्रियां थी, पौरवी और रोहिणी। और जो रोहिणी है उनका पुत्र था बलराम। उनका पुत्र, तो मतलब ये हुआ कि जो बलराम है उसके सगे नाना वाल्मीकि ऋषि थे। तो अब वाल्मीकि ऋषि के बारे में ये लिखा हुआ कि जब भीष्म पितामह सरशैया पे थे तो वो वाल्मीकि ऋषि वहाँ पे उपस्थित थे। मेरा कहना ये है कि जो भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, जो महाभारत पे रिसर्च कर रहे हैं, जो वाल्मीकि रामायण पे रिसर्च कर रहे हैं, वो इन विषयों के ऊपर आंखें क्यों मूंद लेते हैं? नहीं मूंदनी चाहिए आंखें। या तो तुम उसके ऊपर ऐसी पुस्तक के ऊपर आप रिसर्च ही क्यों कर रहे हो जिसके बीच में आपको डाउट क्रिएट हो रहा है, जिसको आप ये बोलते हैं कि जी ये तो चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है।
सही बात है, या तो सारी चीज़ को मान लो। अगर आप बोलते कि ये अनर्गल स्टोरीज हैं और इसके बीच में कुछ बातें झूठी हैं कुछ बातें सच्ची हैं, तो आप उस झूठी चीज़ के ऊपर रिसर्च ही क्यों कर रहे हो? सही बात है ना। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हो अपनी शौक से और अपने मतलब कहना चाहिए अपने ट्रूथफुली उस चीज़ को स्टडी करना चाहिए, उस पर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। इस पुस्तक में मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, अपनी तरफ से ना मैंने इसके बीच में कोई निर्णय दिया ना कुछ किया। मैंने एक चैप्टर बनाया, उसको लिखा, उसके प्रमाण दिए हैं, और उस प्रमाण में ये साबित होता है कि राम और कृष्ण में सिर्फ 33 साल का अंतर था, और उस चीज़ को मैं लेके आया हूँ एस्ट्रोनॉमिकल माइलस्टोन्स ऑफ द 4 एरर्स, चतुर्युग। ठीक है जी। अब इसके बीच में देखिए कई कई किस्से आते हैं। वाल्मीकि रामायण में यह है कि जब सीता का हरण हो गया तो राम और लक्ष्मण रुदन करते हुए जंगल में घूम रहे हैं, रामलीला में भी दिखाते हैं। और उस समय पे उसमें कहते हैं कि उस समय शिव और सती, शिव और सती घूम रहे थे, पार्वती नहीं सती, है ना। तो सती के मन में प्रश्न आया कि भी ये जो शिव है ये बोलते हैं राम तो मेरे आराध्य हैं, विष्णु का रूप है, मेरे आराध्य हैं, तो इन्होंने भी ये तो रोते हुए घूम रहे हैं, तो ये तो पुरुष वो मतलब देव पुरुष नहीं हो सकते। तो शिव जी को उन्होंने डाउट किया, तो शिव जी ने बोला भी ऐसा है आप ही चले जाओ देख लो, टेस्ट कर लो। तो सती ने सीता का रूप धारण किया और राम के आगे पहुंच गए। राम जी ने हाथ जोड़े और वो पहचान गए, देव पुरुष थे, कि भाई ये तो सती माता है। तो उन्होंने बोला आप इस जंगल में अकेले बगैर शिव जी के कैसे घूम रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई तब राम जी ने ये बोला कि नहीं मैंने आपको पहचान लिया और मैं विष्णु का रूप हूँ, और मेरा दूसरा विष्णु का रूप, उन्होंने बोला, वो गोकुल में पैदा हो चुका है। यानी कि उस टाइम पे कृष्ण जी बाल रूप में थे, और ये महाभारत से भी सिद्ध होता है। तो ये ऐसे से बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक और आपको पॉइंट बताऊं जो इनसे पता चलता है कि सीता, राधा और पार्वती, सीता राधा और पार्वती अलग अलग कालखंड के, हम सोचते हैं कि अलग अलग कालखंड में हुए। ये सगी बहनें थी, इनकी माताएं, सॉरी ये नहीं, इनकी जो माताएं थी वो सगी बहनें थी। अब इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस ही नहीं करते, कथावाचक में कोई नहीं बोलता। क्यों? इससे एक वो जो हमने एक बनाया हुआ ना अपने माइंड में, शुरू में ही बनाया हुआ कि ये तो इतना कालखंड है, भी ये तब का, ये तब का, ये तब का। लेकिन एज साइंटिफिक हिस्टोरियन हम अपने इतिहास को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये आज तक भी ये प्रश्न जो है भारत के ऊपर ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर अनिर्बान बंदोपाध्याय, ये आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। मेरी इनसे कोई 3 बार कन्वर्जेशन हुई इसके वर्चुअल मीडिया जो है उसके उस पर, तो इनसे काफ़ी बातचीत हुई, मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ। ये बहुत ही हाई मतलब लेवल के आर्टिस्ट भी हैं, ये सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं है, न्यूरो साइंटिस्ट हैं। और इन्होंने मैं तो हैरान रह गया कि हमें तो वो चीज़ें विषय ही समझ में नहीं आते जिनके ये मास्टर हैं। इन्होंने आर्टिफिशियल ब्रेन क्रिएट किया, जेली प्रोटीन वगैरह क्या करके, वो तो हमें नहीं समझ है। तो और ये म्यूजिशियन भी हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे लेवल के। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी पर्सनालिटी नहीं देखी, और मैं यही चाह रहा था जब मेरी किताब आई कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो जो मतलब मुझे भी प्रसन्नता हो कि भी ये सही हाथों में ये किताब गई है और इसके बारे में कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। तो इनसे इस किस्म से मेरा परिचय हुआ, और आज ये 4 दिन के लिए शिमला में आए हैं। इनका फ़ोन आया तो मैंने कहा भी तुरंत मेरे पर एक एहसान कीजिए कि इसकी जो वो है लोकार्पण जो है वो आपके हाथ से होनी चाहिए। और ये वैदिक के ऊपर इन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया है, ये खुद आपको बता सकते हैं। इन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया कि इनका मानना है कि, और ये हम सब जानते हैं कि भारत को तो विश्वगुरु का दर्जा मिला है। विश्वगुरु तो तभी हो सकता है अगर भारत ने विश्व में कुछ किया हो। तो ये इसके आज वो भी मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, वो साइंटिफिक प्रमाण भी मिलते हैं कि पूरे विश्व में 7 के 7 कॉन्टिनेंट में वैदिक जो धर्म था वही एकमात्र धर्म था, जिसको हम शायद धर्म भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक सोच थी, वैदिक सोच थी।
धीरे धीरे होते होते अब तो ये भारत तक ही संकुचित रह गया, भारत में भी अब कम देखने को मिलता है। तो ये 108 संख्या के ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक फिलोसफिकल काम किया है। मैं शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे बताया था कि जो प्रोटीन है वो 108 किस्म से वाइब्रेट करता है। अब ये तो यही समझ सकते हैं, और इससे ये बहुत मतलब उत्साहित हुए कि 108 का फिगर तो हम लोगों के लिए और वैदिक उसके लिए तो बहुत ही मायने रखता है। तो इन्होंने ये पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरे कॉन्टिनेंट्स में जाते हैं, अपने भाषण देते हैं, लोग इनको सुनते हैं, और अब ये डिस्कवरी चैनल की तरह 108 सीरियल बना रहे हैं अपने वैदिक जो भी हमारा वांग में है, जो भी नॉलेज है उसके ऊपर ये बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि शायद मैं भी इनका उसका किसी का कुछ हिस्सा बन सकूं। तो अ, अब मैं माइक गोपाल जी को देता हूँ। मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस इतनी ही देनी थी। बहुत ही सुंदर और सदैव शब्दों में इन्होंने अपनी किताबों के बारे में कुछ बातें हमारे साथ शेयर की। क्योंकि किताबों का विमोचन आज हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि आप लोग इन किताबों को भी पढ़ेंगे। लेकिन कुछ हमारे ऐसे मित्र भी हैं जिन्होंने शायद इन किताबों पर कुछ मनन चिंतन पहले भी किया है। मैथिली शरण गुप्त का एक कविता की कुछ पंक्तियां मिलती हैं। करके विधिवाद न खेद करो, नित लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। तो ये बात सुरेश जी पर बिल्कुल सही उतरती है। हमारे बड़े भैया धर्मपाल भारद्वाज जी, जो सुरेश जी के बहुत ही पुराने मित्र भी हैं, और इनमें बहुत अच्छी सिमिट्री आपस में। तो शायद सबसे पहले किताबों पर चिंतन मंथन इन्होंने ही किया। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि स्टेज पर पधारें, और आपको इन किताबों को पढ़ने के बाद जितना भी आपने पढ़ा, आपको क्या महसूस हुआ, क्या बोध हुआ, तो अपने कुछ जो विचार हैं दर्शकों के सामने रखें। धर्मपाल भारद्वाज जी। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री अनंत बंदोपाध्याय जी और मंचासीन अतिथिगण और साथियों, आज इन दो पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। 4 Years ऑफ द बैटलिंग गॉड्स, युद्ध रथ देवों का चतुर्युग, युद्ध रथ देवों का चतुर्युग और सामान्य चंद। और दूसरी पुस्तक है इस चतुर्युग के खगोलीय आधार स्तंभ। पहली जो दूसरी पुस्तक है, पहले का उसके आगे चलती है वो, इसलिए पहली पुस्तक पढ़ना जरूरी है। पहली पुस्तक में पुराणों और रामायण और महाभारत में जो जितनी भी कहानियां दी हुई हैं, कथाएं हैं, उनमें जो 116 पात्र कॉमन है, उनका संकलन किया गया है। पहले उसमें तो बताया गया है कि कहाँ कहाँ ये पहले जो रामायण में थे, फिर ये यहाँ महाभारत में भी उनका दृष्टांत मिलता है, और उससे पहले पुराणों में भी मिलता है। तो पुराणों में जो कथाएं लिखी गई हैं वो मतलब बिखरी हुई हैं, तो उनको बड़े मनोयोग से और बड़े मेहनत से उन्होंने संकलित किया है, और उनका कोरिलेशन बिठाया है। अदरवाइज हम पढ़ते हैं 18 पुराण पढ़ेंगे, उसके 18 उपपुराण हैं, तो ये पता ही नहीं चलता कि एक सी कहानियाँ सब में मिल रही है, मगर उसमें तथ्य, बेशक कहानी एक हो मगर तथ्य उसमें बिखरे हुए हैं। कई जगह कुछ दिया हुआ, कहीं कुछ दिया हुआ, तो उसको संकलित करना जो है बहुत ही मेहनत का काम था। तो ये जो 4 युग हैं जिनमें, और बैटलिंग गॉड्स मतलब युद्ध रथ, ये युद्ध रथ देवों की कहानियां हैं। रामायण में भी कहानी है, युद्धों की कहानी है, महाभारत में तो है युद्धों की कहानी है। रामायण जो है जहाँ पर जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में बताती है कि इसमें आदमी का उत्थान कहाँ तक हो सकता है, वहीं जो है महाभारत जो है कि आदमी अश्वत्थामा तक कहाँ तक गिर सकता है, उसकी कहानी। और बहुत सी कथाएं जो है पुराणों में दी गई है
लेकिन पुराणों को जो है इतिहास नहीं माना जाता, उसको इतिहास से इतर माना गया है। पौराणिक युग अलग है, ऐतिहासिक युग अलग है। इतिहास ये बोला गया है कि जब से लिखना शुरू हुआ, जब से लिखित जो इतिहास है उसी को इतिहास माना जाता है, अभी तक माना जाता रहा है। और इसलिए अब जो देखिए, अभी इसको हम नई दृष्टि से देखते हैं कि इसको हम इतिहास कैसे देखें। अभी जो सबसे बड़ी बात हो रही है, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम जन्मभूमि मंदिर। वो एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आधार पर हो रहा है उसका। और उसका जो सबसे पहला जो सर्वे था, प्रोफेसर ब्रज जो यहाँ के डायरेक्टर भी थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, इसके सॉरी जो है एडवांस स्टडीज के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर ब्रजभाषी। तो उन्होंने जो है इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे सबसे पहले किया था और ये तथ्य प्रतिपादित किया था कि ये जो यहाँ पर जो मंदिर है राम जन्मभूमि का, वो लगभग 4,500 से 5,000 वर्ष पीछे जाता है। अगर ये उन्होंने तथ्य प्रमाणित कर दिया उस समय, और कृष्ण का काल तो उसके बाद ही था, तो ये अब इतिहास में आ जाता है। तो अब ये जो पुस्तकें जो लिखी गई है, इसमें एक्यूरेट जो है ये बताने की कोशिश की गई है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो मूल तथ्य इन पुस्तकों का लिखने का ये है कि ये जो पौराणिक कहानियाँ हैं, जो पौराणिक और हमारा जो रामायण काल है, महाभारत काल है, कृष्ण है, राम है, तो उनको इतिहास पुरुष माना जाए, इतिहास में उनको इतिहास माना जाना चाहिए। ये इसका मूल तथ्य है। तो अब जो दूसरी पुस्तक है, पहली पुस्तक में तो ये दे रखा है इसलिए कि कौन कौन लोग थे और उनका जन्म कब हुआ, तो उसको ये टेक्निकल बुक है, दूसरी जो बुक है, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ स्टडीज किया है कि इसका कैसे निष्पादित किया जाए। कि इन्होंने जितना पढ़ा, कई पुराणों में उसके बारे में दिया हुआ है कि वो कोई भी पुरुष या जो महिलाएं कब जन्म हुई, राम कब जन्म हुए, कौन ऋषि कब जन्म हुए, तो उसके बारे में दे रखा है कि ये फलाना नक्षत्र था, ये दिन था, ये तिथि थी उस समय। तो उसके आधार पर इन्होंने काफ़ी इसको नैरो डाउन करने की कोशिश की। एक ही आदमी को लेकर के नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं तो एक ही पीरियड में आ रहे थे। तो ये चारों युग जो हैं वो लगभग 300 सालों के अंदर समाप्त हो जाते हैं। जो पहले कृत युग है, जिसको सतयुग भी बोलते हैं, फिर त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। तो इस पुस्तक के आधार पर ये चारों युग लगभग 300 सालों में सिमटे हुए हैं। अब आप ये देखिए कि एक कहानी सबको मालूम है, महाभारत रामायण का एक पात्र है हनुमान। हनुमान सहायक थे रामचंद्र जी के, तो वो जो है उनका जिक्र जो है महाभारत में भी होता है। वो तो उस समय उनको वृद्ध बताया गया है, भीम उनके बड़ी मुश्किल से पूंछ तक उठा पाता है, तो मतलब वो थे। तो दोनों युगों में आ रहा। तो इसी तरह जो है कि और भी ऋषि, जैसे उन्होंने बताया है कि शरशैया पर भी कई लोग थे। तो ऐसे, क्योंकि हम सिर्फ कहानियों के माध्यम से अभी भी हम जानते हैं, हमें जो पता है कि हनुमान जी महाभारत काल में भी थे, तो इससे इसलिए पता है कि उसके बारे में हमने फिल्मों में देखा है, ड्रामों में देखा या पुस्तकों में पढ़ा है। तो इसी तरह ये सारे लोग जो हैं, ये भी इनके बारे में हमारे ऐसा कोई चीज़ें अभी तक नहीं निकली है, इनके बारे में कोई कहानियाँ या ऐसी फिल्में इस तरह की चीज़ नहीं बनी है। समस्या आई थी बहुत पहले, फॉल ऑफ रेवती, रेवती नक्षत्र दिखने हुए इस पुस्तक में दिया हुआ है, रेवती नक्षत्र गिर गया, ऐसा मतलब एक उसके पीछे एक कहानी दे रखी है उन्होंने, क्योंकि कहानियों के माध्यम से ही बताया गया। हुआ ये था कि जो रेवती नक्षत्र था और उससे पहले एक अभिजित नक्षत्र, उसके आगे 28वां नक्षत्र, तो उसके तारे जो है वो जो है रेवती नक्षत्र, पहले कभी 28 नक्षत्र भी थे, लेकिन जो है जो ये था अभिजित था, वो उसके तारे इसके नीचे आ गए थे, आकाश गंगा में ओवरलैप कर गए थे। तो ये लगा कि ये तो गिर गया एक तारा, रेवती दिख नहीं रहा था। तो इसलिए ये फॉल ऑफ रेवती पर भी एक बहुत कथा है इसमें दे रखी, जो इसमें दे रखी है। तो उसके आधार पर भी काल गणनाएं हुई। और बाकी ये अमृत मंथन, ये समुद्र मंथन कब हुआ वो उसमें दे रखा है, उसका सिंबल दे रखा है। इन सब चीज़ों को कोरिलेट करके ही उसको नैरो डाउन किया गया था काल गणना को। तो इसलिए जो है कि अगर हम ये पहली पुस्तक पढ़े तो उससे हमारा एक बन जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरी पुस्तक में तो ये है कि काल गणना किस तरह से की गई है।
और उसमें ये भी बताया गया 300 जो वर्षों का जो पीरियड है कि अभी उसमें मैक्सिमम आयु जो है इंद्र की बताई गई है। इंद्र इंद्र जो है शुरू से ही रिलेटेड है, और ये युद्ध रथ ये नहीं है कि पुराणों से महाभारत तो इसमें रहे। तो सबसे पहला ग्रंथ हमारा जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भी ये बताया गया है, वृतासुर इंद्र संग्राम जो कहानी दी गई है वो भी एक युद्ध की कहानी है कि वृतासुर एक सर्प की तरह आया। मतलब कहने का मतलब था कि एक सर्प की फॉर्मेशन थी वार की, वो जो है एक व्यू रचना थी, उस तरह से आया। तो वो कहानी भी थी, तो वो इंद्र का नाम उसमें भी था। तो इसमें ये बताया गया कि सबसे मैक्सिमम अभी भी देखो आपको लोगों के 150 साल आयु वाले लोग मिल जाते हैं, 100 125 अभी शिमला में मिल जाएंगे, 150 साल से ज़्यादा के आयु के लोग भी हैं। तो इन्होंने बताया है इसमें कि कितने वर्ष तक लोग जिए। तो इसमें जो मैक्सिमम आयु जो बताई गई है उसमें भारद्वाज मुनि की बताई गई है, जो 300 वर्ष से पहले ही, मतलब 300 वर्ष उनके पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले जो उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहानी के ये है कि उन्होंने चौथी आयु इंद्र से मांगी थी जो वो दे नहीं सकते थे। तो वो जो है 300 से कम वर्ष जिए, और इंद्र स्वयं जो है मैक्सिमम 300 वर्ष तक ही जिए। तो ये जो कहानी है 300 वर्षों के अंदर की है, जो भी ये किताबें लिखी गई है। इसका मूल तथ्य ये है कि चारों युग जो है 300 वर्षों में समाप्त हो गए। अब वो एक अलग करना थी कि ये कलयुग 4030 साल का होता है, उसका डबल जो है आपका द्वापर होता है, उससे ट्रिपल जो है त्रेता होता है, सतयुग से 4 गुना। वो एक अलग है, उसका एक अलग मतलब उसका अलग प्रयोजन होगा इन गणनाओं का, मगर इससे संबंधित नहीं है। तो इन पुस्तकों को डिबेट होना बड़ा जरूरी है, ताकि ये जो प्रतिपादित किया जा सके कि इसमें जो जो तिथियां दे, इसमें यहाँ तक दे रखा है कि इसकी मतलब कुंडली पूरी बनाई गई है। कुंडली बनाने का मतलब है कि उसका लगन भी निकाला गया है कि कितने बजे हुआ जन्म। ये नहीं है कि उस दिन ही निकाल दिया कि कृष्ण जी इस दिन तो हुए, रामचंद्र जी उसके हो गए, उनका नक्षत्र तो निकाल ही दिया है, और टाइम भी निकाल दिया। टाइम मतलब कुंडली बनाने का मतलब उसका लगन भी प्रतिपादित किया गया है उसमें। तो इस पे जो है जब तक डिबेट नहीं होगी इस पुस्तकों पे, ये बहुत जरूरी है। और उसके लिए पहले ये जरूरी है कि ये पुस्तकें पढ़ी जाएं, और जिन लोगों ने ये पुस्तकें पढ़ी हैं वही जो है इस पे डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो पता ही नहीं किसी को, वो लगेगा कि फजूल में ही बातचीत कर रहे हैं इस पे। तो मेरा इतना ही कहना है कि इन पुस्तकों पे जो है कोई परिचर्चाएं आयोजित की जानी चाहिए, और उससे पहले ये पुस्तकें पढ़ी भी जानी चाहिए। धन्यवाद। इतना ही। बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य था भारद्वाज जी का। हमारे मंच पर से पहले कि मैं आज के मुख्य अतिथि को मंच पे आमंत्रित करूं, हमारे बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, क्योंकि ये पुस्तकें भी पढ़ी जानी हैं, तो इस पे तो ज़्यादा वाद विवाद नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इस तरह की रिसर्च आजकल सुरेश भाई श्री के लोग कर रहे हैं, आप इस बारे में भी कुछ कह सकते हैं, क्योंकि एक आज की साइंटिफिक पीढ़ी को ज़रूरत है कि अन्वेषण तो हो लेकिन एक सही दिशा में हो। तो अगर जोशी जी सर अगर कुछ 2 शब्द कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय बंदोपाध्याय जी, भारती जी और हेम चटर्जी, आप सब लोग, मैं आप सब के सामने ये व्यक्त करता हूँ कि मैंने भी पुस्तकें पढ़ी नहीं। पुस्तकों के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर सुरेश कुमार जी को मुझे आज पता लगा कि ये भराड़ी में रहते हैं, तो मुझे एकदम याद आया कि नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम द गॉड। तो ये गॉड हैं और इन्होंने गॉड पर ही किताबें लिखी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद उपरांत हमें इस पर अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। और मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं इनके सामने, बंदोपाध्याय जी के सामने, ये आप
यहाँ मौजूद हूँ और बहुत उम्मीद आप लोगों को भी है, मुझको भी है कि हम बंदोपाध्याय जी को सुने और ध्यान से इनकी बातों को ग्रहण करें। धन्यवाद। भारती सर जो हमारे बहुत ही पुराने बड़े भाई और मित्र बहुत व्यवहार करते रहे हैं और आशीर्वाद देते रहे, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा क्योंकि काफ़ी दार्शनिक अंदाज में इनके आलेख देखे गए हैं। भारती सर 2 शब्द सदाशीर्वाद के रूप में पेश करें। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बंदोपाध्याय जी, आदरणीय श्री निवास जोशी जी, आदरणीय हिमचंद जी, सभागार में बैठे सभी महानुभाव और आज के सूत्रधार श्री सुरेश शर्मा जी, इनकी बदौलत हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूँ, जैसे आदरणीय श्री जोशी ने कहा कि हमने किताबें तो अभी पढ़ी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर से कहानियाँ तो हमने भी सुनी हैं, पुराणों के भी, वेदों की सभी। तो बहुत कठिन कार्य है। आजकल एक बात भी इधर से उधर हो जाए धर्म के ऊपर तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कोई इस पर क्वेश्चन उठाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। एक दिन कंगना रनौत ने कह दिया कि असली आज़ादी तो 14 मई को आई था, बच्चे भी हंस रहे थे कि जी आपने तो 15 अगस्त को पढ़ी। ऐसे लोग बोलते हैं ना, कोई चाटुकारिता में भी कोई ऐसी बातें कह जाते हैं कि बड़ी लड़ाई होती है। धर्म के, खास करके धर्म के विषय में बोलना या लिखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, मैं समझता हूँ। जहाँ तक हिस्ट्री के सोर्सेज की बात कहूँ तो हिस्ट्री के सोर्सेज कई होते हैं। जैसे आर्कियोलॉजी है, हमें कोई रेलिक्स मिलते हैं, हमारे फोर्ट्स हैं, पैलेसेस है, अंडरग्राउंड कोई जब हम खोज करते, जैसे राम मंदिर की बात चली हुई है। कई कवियों ने यह भी लिखा कि आपको कैसे पता कि राम यहीं पैदा हुए थे, या 10 फुट वहाँ को नहीं हुए थे, 10 फुट यहाँ को नहीं हुए थे। ऐसे भी लोग सवाल, ये बड़ा मुश्किल कार्य है कि कहना कि कहाँ हुए थे, लेकिन फिर भी हम रिलाई करते हैं। जैसे अभी भारद्वाज जी कह रहे थे कि हाँ, हमारी जो हिस्ट्री वही है जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और मेरा मानना ये है कि हमारे रेलिक्स, हमारे जो दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट्स और जो भी है, और इसके साथ साथ लीजेंड्स, जो दंत कथाएँ जिसको हम बोलते हैं, वो भी बड़ा एक हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं हिस्ट्री ऑफ हिमाचल लिख रहा था तो मैंने देखा कि बार बार लोग बोलते हैं हम ज्वाला जी माता जाते हैं कि अकबर यहाँ आया था। मैं बोलूँ कि अकबर आया था कि नहीं आया था, देखूँ। फिर मैं हुचिनसन की किताब, 1-2 किताबें और देखूँ कि अकबर यहाँ आया था, क्योंकि गाड़ों में भी है वहाँ, नंगे नंगे पैरे माता अकबर। और भी कई वहाँ पे लोग सुनाते हैं कि अकबर आया, उसने परीक्षा लेने चाहिए, फिर पुल का पानी लाया, फिर ज्वाला फिर भी नहीं बुझी, फिर तवा चढ़ाया, फिर तवा, मतलब ऐसी ऐसी कहानी है, दंत कथाएँ हैं वहाँ पर। लेकिन जब हुचिनसन की किताब पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ कि वो दसुआ तक तो आया अकबर, फिर वहाँ उसने ना सुना लोगों से कि वहाँ जीभ काटो तो जीभ जुड़ जाती है। तो इस बात को टेस्ट करना चाहता था और उसने मन बना लिया कि मैं ज्वाला जी जाना चाहता हूँ। बट एज ए रिकॉर्डेड हिस्ट्री उसको रात को स्वप्न हुआ और उसको बोला कि इस तरह का काम मत करो। उसने ये अपनी बात, अपने स्वप्न की बात अपने दरबारियों को, जो उसके साथ थे टीम, उनको बताया। फिर उन्होंने बोला कि हमें जाना नहीं चाहिए, इस तरह के प्रयोग या टेस्ट या कोई परीक्षण इस तरह के नहीं करना चाहिए। तो वो वहाँ से चला गया और उसी रात को वो कलानौर पहुँच गए थे। एक जगह उनका वेल डॉक्यूमेंटेड है ये, पर ये हिस्ट्री लिखी है मुगलों ने कि अकबर नेवर केम। वहाँ का जनमानस ये बिलीव करता कि अकबर आए थे। आगे हिस्ट्री रिकॉर्ड करती कि जहांगीर आया, बीरबल आया, टोडरमल आया, ये आए हुए हैं लोग वहाँ, क्योंकि हमने नूरपुर की जो सिटी एस्टेब्लिश की है तो जहांगीर ने अपनी वाइफ नूर जहाँ के नाम से वहाँ रखा। इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। जहाँ तक रही ये युगों की बात, ये बड़ा कठिन कार्य है कि काल गणना भी लोगों ने कर रखी है, बड़ा मुश्किल है। मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि डिवाइन ईयर्स में है उनका, और 4:3:2:1 रेशो में ये युग है। जैसे 4800 साल मान लो सतयुग है तो 3600 वो है दूसरा युग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग 2400 साल, और कलयुग 1200 साल घट जाते। और सतयुग की हम बड़ी महिमा गान करते हैं कि बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, इसमें ये था वो था, ह्यूमन वर्चूज़ या ह्यूमन वैल्यूज़ बड़े टॉप पर थी। त्रेता युग में थोड़ा डिक्लाइन हुआ, फिर द्वापर युग में डिक्लाइन हुआ, कलयुग में और भी डिक्लाइन हो गया है। तो फिर ये जो साइकिल है, साइक्लिक है ना, ये जैसे सीजन चेंज होते हैं वैसे ये युग भी चेंज होते हैं।
फिर जब ये खत्म हो जाता है, ह्यूमन सिविलाइजेशंस खत्म हो जाती हैं, तो फिर नए सिरे से शुरू होता है, फिर सतयुग आएगा, फिर ऐसे रिपीट होगा। इस तरह के साइक्लिक इसको हम मानते हैं। लेकिन मेरा मानना ये कि किसी भी युग में, कोई भी युग ले लो, अब खरा और बुरा, अच्छा और बुरा रहा है, गुड एंड इवल हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड। किताबों वाले तो लिखते हैं कि जी सतयुग में सुरलोक और असुरलोक लगते, गुड एंड इवल लिव्ड इन सेपरेट वर्ल्ड्स। त्रेता युग वाले बोलते दे केम ऑन द सेम अर्थ, लाइक राम एंड रावण वर ऑन द सेम अर्थ, दे शेयर्ड द सेम अर्थ। फिर उसके बाद क्या आ गया, द्वापर युग, उसमें कहते फैमिली में ही आ गया, rather than worlds, it came in the family itself, like Kauravas and Pandavas. And in Kaliyug, they are in the man itself, I mean in the individual itself. तो वो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट गुड एंड इवल एक ही आदमी में है, गुड एंड इवल। गुड में मेरा मानना ये है कि सारे युगों में गुड एंड इवल रही। लेकिन ये इन्होंने जो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी अभी जब बोल रहे थे कि 200-300 सालों में समेटा है। जब हम हिस्ट्री के लिए अपने IAS HAS के लिए सब्जेक्ट रखते थे तो हिस्ट्री पढ़ के नहीं ख़त्म होती है। पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर वो सवाल ही नहीं आते उससे, एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल ही आते, इतनी बारी एंशिएंट हिस्ट्री पर, फिर मीडिएवल हिस्ट्री, फिर उस अरे लोग कुछ यूरोपियन हिस्ट्री रखते थे, यूरोपियन हिस्ट्री, वो 10-15 दिनों में ख़त्म हो जाए। लोग पढ़ने के हिसाब से पढ़ते हैं, मतलब एग्ज़ाम पास करने की दृष्टि से पढ़ते हैं, नॉलेज की दृष्टि से कोई नहीं पढ़ता। मैं आपको बताऊँ तो पेपर यूरोपियन हिस्ट्री का रखते थे लोग, क्योंकि वो पास करना आसान है। एक किसी ने मैथिली रखी, बोले मैथिली, बोले ये महीने में ख़त्म हो जाती है किताब, हिस्ट्री तो ख़त्म ही नहीं होती। ये बड़ा मतलब मुश्किल ये है कि हिस्ट्री को हम इस तरीके से रखें, एंशिएंट हिस्ट्री अलग पढ़ाएं, मीडिएवल हिस्ट्री अलग, फिर वो जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसको अलग करें और इसको एक सब्जेक्ट बना दें इंडिपेंडेंट, तो शायद लोग पढ़ेंगे, ज्ञान के लिए भी पढ़ेंगे। बहुत लंबा चौड़ा है, तो इन्होंने 300 साल तक इसको समेटा है और उसको बांधने की कोशिश की है। थोड़ा लॉजिकल लगता है, हालांकि इसको जो अति धार्मिक लोग हैं वो उसको मानेंगे नहीं हमारी बातों, लेकिन फिर भी एक बहस का मुद्दा इन्होंने छेड़ा है, तो इनको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर भारती जी। हेम चटर्जी जी जो हमारे छोटे भैया हैं और बहुत ही विख्यात चित्रकार और शिक्षाविद हैं, चूँकि चित्रकारी से सीधा ताल्लुक रखते हैं, मैं चाहता हूं कि 2 शब्द आज की इस गोष्ठी के बारे में सुरेश जी के बारे में कुछ कहें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर अनिर्बान बंदोपाध्याय, जोशी सर, भारती सर, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक छत के नीचे हम कुछ ऐसे प्रश्नों को सुन रहे हैं जिनको कि हमने उस पर्सपेक्टिव में कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की। मुझे याद है अपना बचपन, जब मैं सुरेश भैया कहूँगा और भारद्वाज भैया कहूँगा, तो दोनों घर आते थे और पिताजी के साथ इन्हीं कुछ विषयों पर उनकी चर्चाएं हुआ करती थी। खासकर पिताजी के जो लंबे पेंटिंग्स 92 फीट 100 फीट, और इन तीनों के बीच में वो आर्गूमेंट कि भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय धर्म सिर्फ एक रिचुअल और एक धर्म ही नहीं है, वो एक प्योर साइंस है। इस प्योर साइंस के पीछे उन तीनों का आर्गूमेंट ना चाहते हुए भी कान में कहीं ना कहीं घुसता रहा था। लेकिन आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि सुरेश भैया ने, सिर्फ मैं इनको एज ए फैमिली मेम्बर तो जानता ही था, एक बहुत कमाल के फोटोग्राफर हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं और बहुत ही अच्छा पेंटिंग भी करते हैं, ये सब समेटते हुए भी। लेकिन आज जो किताबें मैंने इनकी देखी तो इनका ये एस्पेक्ट मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि वो इतने सीरियस एक थिंकर भी हैं, क्योंकि प्रश्न पूछना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कॉलर का काम होता है। अगर हमारे दिमाग में प्रश्न ही नहीं आए तो हम तो जानवर हैं। कम से कम इन्होंने प्रश्न तो पूछा। और आज का समाज, आज का यंग माइंड जो है, जब एआई की बात करते हैं तो इस एआई के ज़माने में अगर हमारे पास प्रश्न ही ना हो और प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश ही ना की गई हो तो हम यंग जनरेशन को कभी भी एक सही मार्ग नहीं दिखा सकते।
तो कम से कम ये है कि रिसर्च का सिर्फ फ्यूचर रिसर्च नहीं, एक पास्ट रिसर्च को भी अगर इन्होंने एक मार्गदर्शन देने की कोशिश की है तो मैं दिल से इनको बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने जो एक प्रयास किया है वो ना केवल हमारे जनरेशन बल्कि एक नेक्स्ट कमिंग जनरेशन के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा कि कैसे वो एक ताना बाना जो है वो परफेक्ट बना के हमारे सामने आए, और एज ए भारतीय होते हुए, एज ए हिंदू होते हुए हम ये कह सकें कि हम पूरे दुनिया में हमारा जो एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, एक जो हमारा जो धर्म है वो सिर्फ एक आंख बंद करने वाला धर्म नहीं है, एक पूरा साइंस है। इस साइंस को अगर हम समझें तो हम बीते हुए कल और आने वाले कल दोनों को जोड़ सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर हेम जी। बड़े गौर से हमने हर गुल को देखा, न तेरी ही रंगत न तेरी सी बू है, चमन में सरूपे ये गाती है ठुमरी, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू है। तो इस खूबसूरत संबोधन के बाद मैं अर्ज करूंगा आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अनिर्बन बंदोपाध्याय जी से कि आज इस गोष्ठी के बारे में, श्री सुरेश जी के बारे में जो कुछ भी आप अपने चिंतन से कहना चाहें यहाँ पे। तो मैंने सुरेश जी के साथ काफ़ी बातचीत किए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही आग्रह है जानने का कि हमारे ऊपर जो थोपा गया है कि राम, शिव, विष्णु, ये सब चरित्र, ये सब काल्पनिक हैं या सच में वो लोग थे। उस लोग ये सब चीज़ों को तो मिथोलॉजी बना के हमारे ऊपर बोल दिया गया है कि इतिहास के साथ इसका कोई संपर्क नहीं। लेकिन जो दो विषय पे सुरेश जी ने काम किया है, रामायण और महाभारत, उसके जो चरित्र थे वो क्या धरती में सचमुच थे या नहीं। अगर ये प्रमाणित होता है कि वो सचमुच थे, तब हम जो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, हम लोग ये विश्व का सबसे ऊंचा जात में से एक होंगे जो अपना ईश्वर हमारे धरती पे सृष्टि करते हैं। जैसे पूजा से पहले हम घट स्थापन करके उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उस तरीके से ही एक मनुष्य का जन्म होता है और वो धीरे धीरे हमारे बीच चलते चलते एक दिन भगवान बन जाते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा, इससे गर्व होने वाला चीज क्या हो सकता है? तो अगर हम ये प्रमाणित करना चाहते हैं तो लड़ाई होगा, और बहुत सारे ऐतिहासिक हैं। कुछ लोगों को मैं पर्सनली पहचानता हूँ जिसका जिंदगी बर्बाद हो गया या बर्बाद कर दिया गया। मैं बीबी लाल के नाम लिया गया यहाँ पर, मैं उनसे ही शुरू करूँगा क्योंकि मेरा तब एज था 11। मेरे पिताजी ने 10 रुपया दे के एक कॉन्फ्रेंस में मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिया। मैं तो चला गया, खाना मिलेगा वहाँ पे। वहाँ पर वार्तालाप कर रहे थे प्रोफेसर बीबी लाल। तब वो उतना फेमस नहीं थे क्योंकि मैं भी बहुत छोटा था, बच्चा था। और वो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे एरियन इन्वेशन थ्योरी के बारे में, और वो बोल रहे थे फ्रॉलेस पैराडॉक्स। वो क्या होता है? देखो, आर्य का जितने भी आर्य हैं उनका घर बार नहीं है, और जो हड़प्पा के लोग हैं उनके घर बार है, राइटिंग नहीं है। तो वो चाहते थे कि शायद ये घर बार और ये राइटिंग एक ही तरीके का लोगों का है। और ये बात जिन लोग करते थे ना कि हड़प्पान्स वेर बेसिकली द एरियंस, देयर वाज नो डिफरेंस, उनको इतनी बुरी तरीके से उनको
अपमान किया गया कि आप सोच भी नहीं सकते। काशीनाथ झा मेरे जहाँ पे घर है मालदा, वहाँ से थोड़े दूर रहते थे। तो उन्होंने कह दिया, काशीनाथ झा ने, कि घोड़ा उस वक्त घोड़ा थे कि नहीं थे। आप क्या, आप में से बहुत सारे हिस्टोरियन हैं, आप लोगों को पता है ना कि घोड़ा, मैं लगा देता हूं, घोड़ा थे कि नहीं थे हड़प्पन जो टाइम था उस वक्त। और उन्होंने एक सिंधु के एक लिपि के ऊपर उन्होंने घोड़ा का छवि पिक्चर देखा। उनको इतने बुरी तरीके से अपमान किया था, और मैं तब बहुत ही छोटा था, तो मैं उतना समझता नहीं था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था कि अगर कोई आदमी, कोई पंडित अगर नए तरीके से बोलने का कोशिश करे तो उनको ऐसा क्यों किया जाता है। तो मैं जब MIT में था, MIT कैंपस हार्वर्ड के एकदम बाजू में, एकदम लगभग हार्वर्ड पूरा बोस्टन शहर को मिला के ही हार्वर्ड है, और उसमें से छोटा सा MIT था। तो मैं खाने के लिए मैं हार्वर्ड के कैंपस में चला था, वहाँ पर रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था। तो वहाँ पर प्रोफेसर माइकल थे जिन्होंने हिस्ट्री के ऊपर जर्नल निकालते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सुरेश जी जैसे पंडितों का यही है कि वो पब्लिश नहीं कर सकते ऑथेंटिक, सो कॉल्ड ऑथेंटिक जर्नल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माफिया राज होता है पंडितों का, और वो तय करते हैं कौन सा क्या होगा सच और कौन आएगा आपके सामने। तो मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर माइकल के वहाँ पर चले गए, और ऐसे तो मैं छोटे से ही बहुत साहस था मेरा, तो चला गया और वहाँ पर उनके साथ मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिए। वहाँ पर गए, और जाने के बाद उन्होंने बोला कि जो तर्क उन्होंने दिए थे वो एक बारटेंडर थे, कोई हिस्टोरियन नहीं। जॉन मार्शल जिन्होंने एरियन इन्वेशन थ्योरी का आक्रमण कर दिया, वो एक वॉरियर थे, उनके साथ हिस्ट्री का कोई संबंध नहीं था। तो योग्यता के बारे में तो बोलिए ही मत, क्योंकि जिन लोगों ने आपके इतिहास लिखे हैं उनका योग्यता कहाँ है। तो ऐसे चलता गया, मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया। एक दिन इतिहास मेरे साथ रहा, मैं पढ़ता गया, जानता गया, सीखता गया, लेकिन कहीं मैं छूट गया इतिहास से। मैं विज्ञानी बन गया, साइंटिस्ट बन के जापान में ज्वाइन कर गया, वहाँ पे सेटल कर गया, और प्रोटीन का वाइब्रेशन वो जो बोल रहे थे वो मापने लग गया। और मैंने एक नया यंत्र बनाया, क्योंकि मुझे देखना था कि सबसे छोटे हमारा जो प्राण केंद्र है, हमारा जो चैतन्य है, चित्त, हमारा जो कॉन्शसनेस है, वो कहाँ से आता है। और जानने के लिए जब प्रोटीन के अंदर मैं वाइब्रेशन को मेजरमेंट करने गया, तो मैं वहाँ पर देखा कि वो गाता भी है, नाचता भी है। और मेरे पिताजी एक म्यूजिशियन थे, मैं म्यूजिकल फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, तो नाच गाना तो मुझे बहुत इंटरेस्टेड था। तो मैं जब उसकी नाच गाना देखता रहा, वो बहुत ही छोटा है, एक बाल को ले लेना, उसकी 100 करोड़ के एक भाग के एक छोटा सा एक मॉलिक्यूल है, अणु, जिससे आपका पूरा शरीर बनता है, और हर वक्त वो बदलता जाता है। उसमें मैं समय की खोज किया कि कैसे नाचते हैं। तो तब मुझे पता चला कि उसकी जो समय है वो काल चक्र जैसा है, वो घूम के उस बिंदु पे आ जाते हैं। आप सभी लोगों को काल चक्र पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पाश्चात्य के साथ हमारा एक डिफरेंस है, पार्थक्य। वो यही है कि उन लोगों का समय लीनियर है या नॉन लीनियर है, वो चलता जाता है, वापस नहीं आता। और हमारे जात हजारों सालों से हम लोग यही प्रयत्न किए हैं, समय घूम के आ जाता है उसी जगह पे। तो समय एक सर्कल होता है, समय को आप बोलना चाहते हैं तो छोटे छोटे सर्कल, बड़ा सर्कल सब आ जाएगा। ये होता है काल चक्र, और उसका ही स्ट्रक्चर होता है। ये काल चक्र की जो लगा के डिफरेंट सर्कल ले लीजिए, या छोटे बॉल, बड़ा बॉल, फुटबॉल, डिफरेंट तरीके का बॉल, उसको सजा दीजिए। ये जो आर्किटेक्चर बन रहा है ना, यही है समय का आर्किटेक्चर। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? इसको ये हम बोलते हैं काली माँ।
और शिव जी और ब्रह्मा जी के साथ जो लड़ाई हुआ वाराणसी में, वो कालचक्र के साथ आप व्याख्या कर सकते हैं। तो हर जगह पे जहाँ भी आप समझने का कोशिश करें हिंदू धर्म, हिंदू शास्त्र, आपको एक विषय हर वक्त वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये समय का छोटे मोटे बड़े बल और उसकी आर्किटेक्चर, वहाँ से बनता है श्री यंत्र, वहाँ से हम करते हैं भिन्न भिन्न ईश्वर व उसका स्ट्रक्चर। तो ये उतना सहज नहीं है, क्योंकि मैंने इसका सारे के सारे का मैथमेटिकल आर्किटेक्चर बनाया। और वो प्रोटीन का डांस देखते देखते मैं समझने लगा क्या है। तो आप सोचेंगे कि क्या हुआ अनिर्बाण को, दिमाग तो गया, अब प्रोटीन का वाइब्रेशन लेके इतिहास के कॉन्फ्रेंस में कर क्या रहा है ये। तो बात ये है कि हम जिए भी हैं पिछले 10,000 सालों से ऐसे ही, हमने इतिहास रचे भी हैं ऐसे ही, हमारे अवतार आते हैं जाते हैं, हम ढूंढते रहते हैं हमारी जिंदगी में इधर उधर, और कहीं ना कहीं किसी के अंदर वो गुण, वो जो त्रिगुण, आप सत्यतम रजतम तो सबको पता है, लेकिन वो चलते चलते 14th सेंचुरी में आके विज्ञान भिक्षु उसको 23 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज में वो ट्रांसलेट कर दिए। उसकी आर्किटेक्चर से ब्रह्मांड बना या प्राण बने, सब कुछ बने, लेकिन हम उस स्ट्रक्चर को कभी नहीं छोड़े। तो ढूंढते रहना, जैसे कि मैं बंगाल से बड़ा हुआ हूँ, हमारे रामकृष्ण परमहंस है, तो कोई भी बड़े पंडित हमारे जब जन्म लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, पूरे भारतवर्ष से हम पंडितों को बुलाते हैं, इनकी लक्षण देखो और देख के बोलो तो कि ये अवतार बन सकता है कि नहीं। तो इतिहास हम सृष्टि करते हैं, अगर वो उनसे चले जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छा सा वर्णन था, ऋषि अरविंद का भी था, कि एक ध्यान मतलब एक बिंदु में आप आपकी मनन 12 सेकंड तक रख सकते हैं, और आप जब सिद्ध पुरुष बन जाते हैं तो 12 ध्यान एक साथ कर सकते हैं, 12 × 12 144 सेकंड। और मूढ़ समाधि वही होता है जब आप जब चाहें 144 सेकंड्स उसमें जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। और हमारे इस धरती पर ना जाने कितने हजारों सन्यासी के जन्म हुआ जिसने ये पाने का कोशिश किया 12 साल साधना करके और गुजर गए, वापस नहीं आ पाए। ये तो इतिहास है ना, उनके बारे में कौन लिखेगा। तो इसलिए सुरेश जी जैसे पंडित जब अपने जिंदगी का 18 साल बिता देते हैं समझने के लिए, वो वही काल चक्र को ढूंढ रहे हैं। आप उन्होंने विषय को रखे हैं भिन्न तरीके से। मैं पूरे 2 जो ग्रंथ है मैं उसको रख रहा हूं भिन्न तरीके से। मैं जो भाषा का प्रयोग कर रहा हूं वो आपको छंद शास्त्र में मिल जाएगा। हम तो एकमात्र ही जात है ना जिसने इतने सारे ग्रंथ लिख चुके हैं छंद के ऊपर। शिव जी 108 तरीके से ही नृत्य करेंगे। और आपने कभी डांस रूम में जाके, क्लासिकल डांस रूम में जाके अब देखे हैं कि वो जो लड़का या लड़की है जो शिव जी की डांस को परफेक्शन कर रहे हैं, वो भी 15-16 साल तक काम करते रहते हैं। एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट कितने वक्त पे जाएगा, कितना ऊपर उठेगा। हम लोग जो संगीत में वही करते हैं ना, हम जो जब भाषा के प्रयोग करते हैं ना उसी तरीके से करते हैं, उसी तरीके से करते हैं कि समय के स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, आरोह अवरोह, 7 × 2 7 × 2 14, देयर आर 14 लोकस। आप 7 में जाए, 6 × 6 12, क्योंकि सा और सा दोनों कॉमन है। आप उसको लेके आए, थोड़ा सा ट्यून को मॉडिफाई कर दे और आप एक राग बना दे। तो मैं पिताजी के साथ क्लासिकल प्रोग्राम में जाता था और रात को बैठ गया, मम्मी यहाँ पर बैठी है मेरे माता जी, उन्होंने स्पून में शुगर दे देते थे, थोड़ा शुगर और वाटर, क्योंकि रात में खाना खा लिया तो रात में जाग नहीं पाऊंगा। और सारी रात भर गाना चलता था और मैं चुपचाप बैठता था और इतना छोटा था कि चेयर में भी बैठ के कुछ देख नहीं पाता था, तो इधर उधर देखता था। और क्या होता था कि सभी लोग सुन रहे। अचानक क्या हुआ,
एक साथ 200 लोग, मतलब कि मानो कि किसने कोई भयंकर अपराध कर दिया। तो मुझे बाद में पता चलता था कि आधी मात्रा का प्रॉब्लम हो गया, सौंप पे नहीं आया। तो बना क्या रहे हो आप? समय का आर्किटेक्चर। तो समय का आर्किटेक्चर जब एक ही समय घूमते घूमते अगर बार बार रिपीट होते होते चलता है तो 300 साल में समेट नहीं सकते आप। मैं रिपीट करता हूं, आपने समझा मैंने क्या बोला? अगर समय का ही चक्र है, अगर समय का ही चक्र है, आप क्लासिकल सॉन्ग गाते हो, राग बनाते हो। मैं तबला बजाता था मैं जब छोटा था। तो तबला में मैं आपके यहाँ पर भी जो शिक्षा होता है 23 बीट्स, दैट मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 23 24 विल बी 1। लेकिन मैं जब 108 छंद निकाल लिया प्रोटीन के अंदर से, तो मैं किसी को बोला कि अच्छा तबला में क्यों है? बोले कि नहीं नहीं है, 108 बिंदु का भी 108 बीट का भी है, 108 से ऊपर नहीं। तो मतलब समय का आर्किटेक्चर हम जब बना रहे हैं, हमारा जिंदगी जब जुड़ा हुआ है, हमें पता है कि कौन सा गुण से कौन सा मनुष्य भगवान की ओर चले जाएंगे। तो 300 साल में अगर सुरेश जी ने समेटा है पूरे के पूरे इतिहास को, तो ये मैं सोचता हूं कि ये एक ऐतिहासिक पदक्षेप है, एक हिस्टोरिक अटेम्प्ट है कि पूरे हिंदू जो समाज या हिंदू संस्कृति है, जो काल चक्र के ऊपर बना है, हमारा गाना, हमारा खाना, हमारा नृत्य, हमारा परिचय, सब कुछ हर जगह पे जो कलर चूज करते हैं, रंग, सब कुछ में हमने वो छंद का और उसका स्ट्रक्चर डाले हैं और एक ही छंद का छोटा सा परिवर्तन करते हैं और उसको रिपीट करते जाते हैं। इसलिए ऐसा हो भी सकता है कि 300 साल का ही इतिहास है जो अनफोल्ड होते रात भर एक क्लासिकल म्यूजिक, एक सॉन्ग की तरह, जो रात को 9 बजे स्टार्ट होता है और जाके सुबह जब खत्म होता है तब आपको मानो लगता है कि आप कौन सी जगत में पहुंच गए हो। तो इसीलिए ये 300 साल को लेके अब हंसिएगा मत कि अगर सब कुछ 300 साल में हो गया तो बाकी वक्त क्या कर रहे थे? घास खा रहे थे क्या हमारे जात? नहीं, उसको ही एक्सपेंड करके एक गाना गा रहे थे। तो मूल गाने के लिए ये ग्रंथ तो जो 2 लिखा गया है उसको देखना जरूरी है। हाँ, इसमें तो एडिटिंग होता रहेगा। हम जो विज्ञानी हैं, हम कहाँ एक आविष्कार सटीक करते हैं? E=mc² हर बच्चे को पता है। आपको पता है कि कितने बार उसमें करेक्शन हुआ है? सर रॉजर पेनरोज ने बोला बिग बैंग एक बिंदु से बर्स्ट होकर पूरा ब्रह्मांड बन गया। 2012 में उन्होंने ही वो पुस्तक लिखे और लिख के बोले कि उन्होंने गलत बोले थे। जो बिग बैंग थ्योरी आप स्टीफन हॉकिंग के नाम पे जानते हैं ना, उस बुक का, उस पेपर का जो सेकंड ऑथर है, जो करस्पॉन्डिंग ऑथर है, वो है रॉजर पेनरोज। तो उन्होंने आके बोल दिया। तो करेक्शन तो 300 इयर्स में होता रहेगा और उसकी जो अनफोल्डेड पैटर्न, ये जो हमारे पूरे हिंदू सभ्यता को बनाया है धीरे धीरे, उसका भी आर्किटेक्चर में बदलता होता जाएगा। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही फंडामेंटल एक कंट्रीब्यूशन है जिसको हमें करेक्शन और एडिटिंग, मॉडिफिकेशन और थोरो क्रॉस चेकिंग की जरूरत है। तो और दूसरी बात यह है कि समय, तो ये प्रश्न तो मेरे पास हर वक्त होता था कि ये महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, बाकी सब महापंडितों जब लिखते हैं इतना स्पेस क्यों खर्चा करते हैं स्टार पोजीशन के डिस्क्रिप्शन में? हाँ, उनको साहित्य सृष्टि करना है तो उनको क्या लिखना नहीं आता था उस वक्त? हाँ, इतने सारे उपन्यास बने, छोटे नाटिकाएं बने उस वक्त में। हमारे हजारों सालों का नाटिका या नाटक का है इतिहास है हमारा। भारत मुनि का नाट्यशास्त्र पूरा वर्णन है कैसे आप शास्त्र का सृष्टि करें। तो हमको क्या, हम तो कभी उस सारे नाटिकाओं में तो हमने तो ग्रह नक्षत्र का पोजीशन लेके कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। रामायण का जो 2 ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, एक एशियाटिक सोसाइटी में रखा है, एक संस्कृत यूनिवर्सिटी में कुछ साल पहले मिला था। तो मैं
मुझे ओरिजिनल चीज़ देखने का बहुत शौक है। मुझे जब पता चला कि शिव जी अपने आखिरी जिंदगी त्रिपुरा में बिताए थे, तो मैं मेरे पोस्ट डॉक और सबको लेके जापान से आ गया था, और उस पहाड़ में मैं घूमता रहा कि जहाँ पे शिव जी घूमे थे एक वक्त अकेले अकेले। क्योंकि उनका तो, मैं भिन्न तरीके से बोलूँ तो कोई आपत्ति नहीं होगा आप लोगों का, गला तो मेरा नहीं काटेंगे, क्योंकि और सुरेश जी है हमारे सामने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि सुरेश जी तो और भी वितर्कित बोल चुके हैं। तो बात है कि उनकी जब स्त्री की निधन हो गया, 51 टुकड़ों में इधर उधर चले गए, तो हर जगह जाके उन्होंने श्राद्ध किए, वो जो भस्म है अपने बॉडी के ऊपर लगा दिया। इतना रोमांटिक हीरो तो शाहरुख खान भी नहीं था। हाँ, तो उन्होंने लगा दिया वो अपने बॉडी पे और चले गए निर्वासन। तो गए त्रिपुरा में, तो मैं वहाँ पर, बाकी मम्मी भी थे, सब लोग थे, लेकिन मैं ढूंढता रहा जंगलों के अंदर, हर जगह पे मैं देखा 16 शिवलिंग जैसा चीज, और वो लेके उसके चारों ओर करते थे। अब आप लोग कभी अगर समय मिले तो उनाकटी जाइएगा, तो वहाँ पे है। तो मैं ओरिजिनल जगह पे जाने का, कहाँ पे इतिहास का वर्णन है, वो जाने का मेरा इच्छा है। पर आप देखेंगे कि अगर ये चरित्र नहीं थे तो ये जगह कैसे आया, कहाँ से आया, किस तरीके से आया, और क्यों हमारे पास डिबेट नहीं है। जीसस क्राइस्ट को लेके तो डिबेट है, कौन सी सेंचुरी में जन्म हुआ, बहुत डिबेट है, कहाँ पे हुआ। ऐसे मैं गया हूँ जीसस क्राइस्ट को जिस घर में जन्म हुआ था, आपको पता है ना, उस घर को उठा के बेथलेहम से लेके गया ग्रीस को, वो जो चैनल है ना, उसको क्रॉस करके एक ही रात में, जब मुसलमानों ने आक्रमण किया था, तो जीसस क्राइस्ट के रूम को पूरा उठा के जहाज में डाल के वो लोग लेके गए इटली में, एक वैली के अंदर। तो मैं वहाँ पर साइंटिस्ट लेक्चर देने गए थे, तो 2-4 लोग आ गए कि आपको हम घुमाना चाहते हैं लेक्चर के बाद। ऐसे बात तो मैं बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ, उतना नॉलेज है कि नहीं पता नहीं, तो इसलिए उन लोगों को पसंद आ गया। उन लोगों को आपको ना जीसस क्राइस्ट के घर दिखाऊंगा। तो मैं गया, और जाने के बाद वहाँ पे देखा कि उस घर को संरक्षण करके रखे हैं। वहाँ पर जीसस जन्म हुआ कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन जब एक जात 2000 साल तक किसी का संरक्षण करते हैं तो होगा ही ना। रामचंद्र जहाँ पे, मैं सुसाइड बोलूँ तो कोई आपत्ति नहीं होगा ना, जल में जंप करके अगर कोई मर जाता है तो गाली के कारण, हम लोग भी नहीं तो मारे थे ना राम जी को, किसने मारा था, गाली दे के कि उसको फोर्स किया सुसाइड करने के लिए, ऐसा तो लिखा है ना, जो मेरा समझ है। गुप्तर घाट को तो अभी तक हम पहचानते हैं ना, कहाँ है, कहाँ उन्होंने जंप कर दिए थे, जहां पे उनकी भाई ने 2 साल पहले किए थे ना, उन्होंने किए। तो क्या है कि हम लोग ना इतिहास जीते हैं, और जीने का तरीका है कि वो जगह हम स्मरण रखते हैं हजारों सालों तक। तो समय का आर्किटेक्चर, स्थान का महत्व, ये दोनों मिला के स्पेशियो टेम्पोरल आर्किटेक्चर, वही तो फंडामेंटल फोर्स है ना यूनिवर्स का। तो उसको सबसे ज्यादा अगर कोई जिया है तो हम लोगों ने जिया है, और उसको समेट के पूरे स्ट्रक्चर को फ्रैक्टल की तरह, फ्रैक्टल पता है आप लोगों को, फ्रैक्टल मतलब एक छोटा सा पैटर्न होता है जिसको आप थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके बढ़ाते हो, पूरे ब्रह्मांड तक हो जाता है। कैसे, मेरे प्रोटीन के अंदर स्पाइरल है, एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है हर प्रोटीन के अंदर। मेरा जो न्यूरॉन है उसके अंदर भी स्पाइरल है। आप स्पेस में जाओ वो भी स्पाइरल, आपका डीएनए देखो फिर भी स्पाइरल। तो मतलब कि एक ही पैटर्न बार बार जन्म लेके चलते रहता है। मैं इतना समय इसलिए खर्चा कर रहा हूं क्योंकि ये 2 पुस्तकों के बारे में अगर कोई समालोचना होता है तो यही होगा कि 4 युगों को अपने 300 साल में समेटा कैसे। मेरा यही कहना है कि ये फ्रैक्टल आर्किटेक्चर है, जो कि सीड, जो बीज है, जिसको आप एक्सपैंड करते एक क्लासिकल सॉन्ग की तरह, वो बोरिंग नहीं है जी। हर समय आप जाएंगे और उसका विस्तार करेंगे, है ना, भिन्न भिन्न तरीके से विस्तार करके पूरी सभ्यता बना है। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे बुक को दिया, मैंने पढ़ा और रिव्यू करने का मौका भी दिया, तो धन्यवाद।
आज के मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत ही सारगर्भित ढंग से, साइंटिफिक ढंग से कोशिश की है। अब इस गोष्ठी के आखिर में डॉक्टर सुरेश शर्मा जी से गुजारिश है कि वो मंच पर आए और दर्शकों को बहुत ब्रीफ में संबोधित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ी रुचि से और बड़ी तन्मयता से जो यहाँ पे बोला गया उसको सुना है, बड़े धैर्य के साथ सुना है। आप में से अगर कोई कुछ अपना वक्तव्य देना चाहता है या बोलना चाहता है, प्रश्न करना चाहता है, तो स्वागत है उसका। आप कोई पूछना चाहता है कुछ? मेरा प्रश्न है आपसे। हाँ जी, हाँ जी। एक आपने कहा कि पार्वती, राधा और सीता की हाँ जी। बहनें थी आपस हाँ में। जी, हाँ जी। सीता को हम कहते हैं कि वो जनक की पुत्री थी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब उसको मिली थी हाँ घड़ी जी, में गई। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये बाकी भी जनक की पुत्री? इस किताब में आपको हर वो प्रश्न का जवाब मिलेगा जो कभी मेरे मन में भी चलते थे और आप सबके भी मन में होंगे। और ये प्रश्न जो है बड़े स्वाभाविक हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी निकल गई है यही सोचते सोचते लाखों साल तक हम पीछे चले जाते हैं। 4,32,000 साल का तो कलयुग माना जाता है और 43 लाख, और पहले पीछे एक जीरो लगा दो आप, उतने में ये चारों युग होते हैं। तो जब ये सारे जो करेक्टर्स हैं ये 43 लाख से कुछ अधिक वर्षों में तो नहीं हो सकते। क्या मानना आपका? नहीं हो सकता ना। प्रश्न है ये एक, हम प्रश्न अपने आप से करते ही नहीं हैं। जो हमने स्टोरी सुनी बस सुन ली, और मुझे इस बात का बड़ा क्षोभ होता है कि चलो मैंने तो पढ़ लिया ये 18 पुराण, इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम के 18 पुराण, 18 उप पुराण, वेद सारे ये पढ़े, जबकि मेरा इसमें टेम्परामेंट नहीं था रिलीजियस टाइप में। मुझे लगता था कि ये है, लेकिन बीइंग हिस्ट्री स्टूडेंट तो मुझे ज़रूर ये कि वो होता था कि भी इसमें कहीं तो हमें समझने की एक ज़रूरत है इसके बीच में। तो देखिए इसके बीच में ये कहते हैं राधा जो है वो गोकुल में पैदा हुई, वृषभानु और कलावती की पुत्री थी, ये दिया हुआ। शी वॉज द डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ कृष्ण, श्री कृष्ण। ब्रह्मा का पुत्र था दक्ष प्रजापति, उसकी 60 बेटियां थी। इसमें इसी का प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। वन ऑफ देम वाज स्वधा। दक्ष प्रजापति की एक लड़की थी स्वधा, उसकी शादी हुई पितरों से। पितर से उसकी 3 लड़कियां हुई। एक थी मैना जो सबसे बड़ी थी, दूसरी थी धान्या जो बीच वाली थी, और तीसरी थी कलावती जो उसमें छोटी थी। मैना जो है एंड मदर ऑफ गॉडेस पार्वती, वो पार्वती की माँ हुई। हु बिकेम द कंसोर्ट ऑफ शिवा। धान्या बिकेम वाइफ ऑफ किंग जनक ऑफ मिथिला। दूसरी जो बीच वाली थी वो जनक की वाइफ थी। एंड बिकॉज द मदर ऑफ सीता एंड बिकेम द मदर ऑफ सीता हु मैरिड श्री राम ऑफ अयोध्या। ठीक है जी। और कलावती मैरिड वृषभानु, तीसरी डॉटर कलावती वृषभानु की पत्नी, एंड बिकेम द मदर ऑफ राधा ऑफ गोकुल धाम हु वाज द बिलवड ऑफ श्री कृष्णा। तो ये दिया हुआ जी पुराणों के अंदर, और एक जगह नहीं दिया हुआ, ये कई जगह दिया हुआ है। इसके बीच में फुटनोट दिए हुए हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव फुटनोट है। सारी किताब में कम से कम 4-5 हज़ार फुटनोट होंगे संस्कृत के अंदर। मतलब तभी मैं कहता हूँ इस किताब में मैंने अपनी इमेजिनेशन से कुछ नहीं लिखा, जो लिखा है उसका प्रमाण है, एक एक शब्द का प्रमाण है। अगर ये डाउट लगता है कि ये मैंने संस्कृत के श्लोक गलत लिख दिए या कुछ कर दिए, तो वो उधर जाके चेक कर सकता है, और बहुत इजी तरीके से मैंने लिखा है। कोई तो बृहस्पति ऋषि की जो मृत्यु हुई है उसका बिल्कुल स्पष्टता वर्णन है। उनकी मृत्यु हुई है 2 दिन पहले, जब भीष्म पितामह ने अपने प्राण छोड़े 2 दिन पहले बृहस्पति की मृत्यु हुई है। वो एक कथा कह रहे थे, कथा कहते कहते उनको हार्ट अटैक हुआ और वो उन्होंने प्राण छोड़ दी।
ये दिया हुआ है। ये चीज़ें हम पढ़ते ही नहीं है। देखिए महाभारत है, उसके बीच में क्या बोला जाता है कि महाभारत को घर में नहीं रखते, इससे अशुभ होता है। कुछ नहीं अशुभ होता। ये साजिश है हम लोगों के साथ कि महाभारत हम ना पढ़ें। रामायण की इतनी मोटी प्रति मंदिरों में रखें, क्यों नहीं आप घर में रखते? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाल्मीकि रामायण है। देखिए जब मैं ये रिसर्च कर रहा था, लोगों ने जो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया, मेरे पास बहुत एक्सटेंसिव है। मतलब ऐसी शायद कोई किताब हो जो मेरे पास ना हो, चाहे डिजिटल में हो चाहे प्रिंट में हो। मतलब और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने उस पर काम किया और मेरे पास उसका डाटा उपलब्ध ना हो। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरा का पूरा वाङ्मय जो आज लिखा है सब मेरे पास उपलब्ध है। सबको मैंने कंपेयर किया, सब में क्या कमी है क्या कुछ है, सब मैंने अब इस चीज़ के लिए ध्यान में रखा है इस चीज़ को। तो बृहस्पति की मृत्यु भी रिकॉर्डेड है। और मैं इसको हिस्ट्री क्यों बोलता हूँ, ये मिथ नहीं है जैसे इन्होंने बोला माइथोलॉजी में। हमें तो माइथोलॉजी कह के मतलब बिल्कुल गुमराह कर दिया गया कि हम अपने इतिहास को भूल जाएं। ऐसा नहीं है। इसके बीच में आप देखिए कि जैसे 7 वार हैं, 7 वार को हमने क्या पढ़ा जब मैं स्टूडेंट था हिस्ट्री का, तब 7 वारों के बोला जी ये तो यूरोपियन की देन है, फलानी संस्कृति की देन है। हमारे पुराणों के मुताबिक ये शिव, मैं समझता हूँ कि शिव एक व्यक्ति थे, उनका रुद्र नाम से शरीर, लेकिन शिव को हम फिलोसफिकली तो वो मानते हैं। शिव और रुद्र में फ़र्क नहीं समझते। लेकिन चक्कर ये है कि जो हमारा जो लिखने का जो तौर तरीके हैं उसमें लेयर्स आती हैं। हम ही फिलोसफर हैं, हम ही डॉक्टर हैं, हम ही इतिहासकार हैं, हम ही मतलब सेवक भी हम ही हैं, सब कुछ हम हैं। तो जब हम बात करते हैं आपस में, जैसे डायलॉग स्थापित करते हैं, तो हम कभी मेडिकल की बात कर रहे हैं, वही व्यक्ति कभी इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, वही व्यक्ति कभी हिस्ट्री की बात कर रहा है। तो हिस्ट्री है, जैसे रामायण है, महाभारत है, इसको हमें पढ़ना चाहिए, घर में रखना चाहिए। इवन मैं कहता हूँ आपको गरुड़ पुराण भी रखना चाहिए। उसके बीच में दिया हुआ है कि शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है कि नहीं? क्यों नहीं पढ़ाते? हम लोग खुद ही गुमराह हो रहे हैं। हम क्यों नहीं इनको करते? कुछ भी अछूत नहीं है, सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। मेरे पास है, महाभारत पढ़ी है तभी ये लिख पाया, गरुड़ पुराण भी मेरे पास है तभी मैंने लिख पाया हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो ये है कि भी इसको हमें इस तरीके से समझना है कि जो इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं जिससे कि हमारी जो संस्कृति है उसके ऊपर डाउट क्रिएट कर देते हैं, कि उसको मिस कर देते हैं, और हमको हमारे ही इतिहास से, हमारे ही जो हमारी जो बैक हिस्ट्री उससे हमको काट दिया गया है। ये हम उसको पढ़ते ही नहीं, हम कट गए हैं उस चीज़ों से। तो इसलिए यह है कि भी मेरा आग्रह रहेगा कि इन चीज़ों को हम पढ़ें और श्रद्धा के साथ पढ़ें और अन्वेषण की दृष्टि से भी पढ़ें। अगर हम अपनी हिस्ट्री से कट जाएंगे तो हमारे संस्कार समाप्त हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने एक कथा पढ़ी है कि देवी सती ने, आपने यहाँ उल्लेख किया था, देवी सती ने परीक्षा ली थी राम भगवान की, और राम भगवान ने जो है क्योंकि राम की जो दृष्टि थी वो उनको पहचान गई कि वो देवी सती थी, सीता नहीं थी, तो शिव ने उनको रोका था। रोकने के बाद जो है ये उनको स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनको आत्मदाह करना पड़ा। लेकिन देवी सती तो सतयुग में हुई है शायद, ऐसा है ना, और राम त्रेतायुग में हुए हैं। तो देवी सती कैसे चलेगी फ्यूचर में वहाँ? मुझे ऐसा लगता है, मैंने कई जगह पढ़ा कि ये हमारी जो कथाएं हैं, हमारा जो दर्शन है, हमारी जो फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी, उसको समझाने के लिए बनाई गई हैं। उसमें टाइम ट्रैवल की बात है कि देवी सती जो है फ्यूचर में ट्रैवल की, और फ्यूचर में ट्रैवल करके उन्होंने राम की परीक्षा ली, फिर उनको रोका ऐसा मत करें। फिर वो वर्तमान में लौटी सतयुग में, और उनका वर्तमान में जो है शिव ने त्याग किया। जो फ्यूचर में ट्रैवलिंग की जो कथाएं चलती हैं, ये आजकल विज्ञान में भी काफ़ी ये शोध का विषय है, तो उसमें जो है बहुत से लोगों ने बोला कि उसको कहने का प्रयास किया गया है इसमें। एक सेकंड, मैं हरिराम जस्टा की एक किताब पढ़ रहा था, पहाड़ी रामायण। उस किताब में जो है एक जिक्र आता है कि ये पहाड़ी में गाया जाता है यहाँ लोक रामायण जो है, कि ये सीता जो थी वो रावण की बेटी थी। रावण की जब बेटी हुई तो ज्योतिषियों ने बोला कि इसका योग बन रहा है पिता से विवाह का। तो रावण बड़ी विचलित हुआ। रावण, उसने बोला इसको बहा दिया जाए। उसको बहा दिया गया एक सोने के उसमें टोकरी में। फिर वहाँ कोई धीवर था, वो ले गया, उसने देखा कि ये सोना है, लेकिन अंदर देखी बेटी थी, उसमें बच्ची थी। बोलते तो कोई राजकुमारी है। उसने राजभय से जो है उसको खेत में दबा दिया,
और खेत में जो है पहले दिन वो उस खेत में जो है वो बुआई की गई थी, दूसरे दिन उसमें मोई दे दिया गया था, लेकिन दूसरे दिन जो है उसमें बीच में एक फाड़ देते हैं यहाँ पहाड़ में, बीच से जो है वो फाड़ दी जानी थी, बीच का जो है वो हल चलाया जाता है, बीच में ना एक रेखा सी दी जाती है, उसको सी देना बोलते हैं आज भी पहाड़ों में, सी देना मतलब सीता से संबंध है इसका। तो सी दी दूसरे दिन जनक ने जोतते हुए, फिर वो उनको वहाँ सीता मिली, वो और उनका बेटी के रूप में पालन पोषण किया, बाद में फिर वो घटना होने लगी, फिर राम रावण युद्ध हुआ। इसका उल्लेख ना आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, इसका ना आपको तुलसीदास की रामायण में मिलेगा, ना दक्षिण की रामायण में मिलेगा, लेकिन ये ऐसी ही कई कथाएं, बहुत सारी रामायण ऐसी होंगी, अलग अलग कथाएं अलग अलग क्षेत्रों में बनी होंगी, और उसका जो निहितार्थ है उसका वो समझाने का, फिलोसॉफी को समझाने की कोशिश की गई है, विज्ञान को या दर्शन को, जैसे अभी बोला मैंने फ्यूचर में ट्रैवल करने का उसमें। तो ऐसे में ये ऐसा लगता है कि ये इतिहास का विषय ना हो कि ये जो है वैदिक या उपनिषदिक दर्शन या हमारा जो दूसरा दर्शन है उसको समझाने के लिए कथाएं बनाई गई, जगह जगह लोक में भी बनी और ये पुरानी कथाएं भी बनी, अलग अलग पुराणों में कथाएं अलग अलग तरीके से आती है और अलग अलग कालखंड आते हैं उसमें। तो ऐसे में ये लगता है कि ये ज़्यादा ऐतिहासिक पड़ताल में ये भी अच्छा आपने किया है। ऐसा हो सकता है कि 300 साल में सारे चरित्र हुए हो, लेकिन कथाएं अलग अलग तरीके से ऐसे ही बनी हों, मैं ये कहना चाहूँगा। धन्यवाद। ये मेरे मित्र सुरेश जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसके इन्होंने उसका आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से दिया है। जो मैंने ये स्टडी किया है, इनकी बात बिल्कुल उसको सपोर्ट करता हूँ मैं। उसमें ये मैंने देखा कि जो, और यही हमारे कल्चर की और इतिहास की और हमारे जो भी लिखा गया है, वांग में जो भी लिखा गया, उसकी यही खूबसूरती है कि जब हम अपने घर में इन कथाओं को बच्चों को सुनाते हैं तो हम इसलिए नहीं सुनाते कि वो उसको एज हिस्ट्री याद रखें, हम इसलिए उनको सुनाते हैं कि उस चरित्र को आप अनुपालन करें और उन जैसा बने। जैसे हम रामायण को बोलते हैं, महाभारत को बोलते हैं, देखिए आप दुर्योधन की तरह ना बने, आप राम की तरह बने, आप लक्ष्मण की तरह बने। तो हम ये जो कैरेक्टर्स हैं जो हमारी स्टोरीज में, ये रियल कैरेक्टर्स है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये कथाएं हैं वो, अच्छा एक चीज़ और मैंने डिस्कवर किया कि जो पुराण है इसके बीच में कई हिस्से हैं, जब वो बोलता है कि कथा, जैसे हम बोलते हैं कथा कर लो जी, पूजा पाठ करते हैं इसकी, तो वो इसमें कथा में और इतिहास में, कहानी में फ़र्क है, जो मुझे इसके बाद पता लगा, नहीं तो हमें पता नहीं था। जो कथा है वो ये होता है कि एक कोई चीज़ आपने फिलोसफिकल वे में समझानी है, उसके लिए आप एक फिक्टिशियस कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं और उसके माध्यम से आपका कार्य हो रहा है। आपने जो फिलॉसफी उसको समझानी है वो उसके माध्यम से समझा देते हैं। और इसी को लेके जो जैसे सत्यनारायण की कथा है, कुछ है कि वो हुआ ऐसे चला गया, वो चला गया, ये फिक्टिशियस कैरेक्टर और ये पुराणों में एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ की। जैसे पुराणों के बीच में एक हिस्सा होता है कि उसमें व्रत त्यौहार ये वो सारे के बारे में दिया होता है। जो व्रत त्योहारों की जो कथाएं हैं ये कई बार मिक्स है, सच्ची कथाएं हैं, उनको हमने अपने तरीके से अलग अलग परिवेश में हमने उस कथा को, जैसे किसी गांव में, किसी शहर में, किसी जगह में थोड़ा थोड़ा चेंज उसके बीच में होता रहता है, और वो क्योंकि हम उनको समझाना चाह रहे हैं उस कथा के माध्यम से, तो वो हिस्ट्री भी है, वो हमारी फिलॉसफी भी है, और वो हमारे संस्कार भी हैं जो हम उनके माध्यम से समझा रहे हैं। और एक जो टाइम ट्रैवल की बात है, जो टाइम है, और यही हमारी एक खूबसूरती है, हमारा जो लिटरेचर है उसकी, कि हम जो भी चीज़ होती है उसको हम मतलब स्पाइरल वे में उसको रिपीट करते रहते हैं हम उसको, क्योंकि जो आज करैक्टर हैं, जैसे आज हम हैं, सोचते हैं, वो नहीं है कि हमने ही सोचा पहली बारी, हमारे बाद भी आएंगे वो भी ऐसा सोचेंगे, उसके बाद आएंगे वो भी ऐसा सोचेंगे, बदलती रहती है, सभ्यताएं बदलती रहती है, उसके बाद आते हैं फिर हमारी ही थिंकिंग के लोग आ जाते हैं, मिक्स लोग आ जाते हैं ऐसे। तो ये सर्कल तो चलता रहता है। और ये मैंने जब ज्योतिष स्टडी किया, ज्योतिष के बीच में ये लिखा होता है कि ज्योतिष जो है वो पंचम वेद उसको माना जाता है, और ये बोला जाता है कि ये जो है ज्योतिष को लिए आजकल लोग पता है क्या वो करते हैं इसको यूज़, वो बोलते हैं मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरा ये कब होगा, वो कब होगा। कहते हैं जो ज्योतिष है ना असली, वो आपकी आत्मा को लिबरेट करने के लिए एक चीज़ है ये, आप ताकि अपने को जान सकें कि मेरी क्षमताएं क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, और आप जो आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो क्षमताएं हैं, उनको आप कैसे एलिवेट कर सकते हो, कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ ज्योतिष चार करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो टाइम है, जो इंडियन जो टाइम है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, जो हमारा टाइम है वो लीनियर नहीं है, हमारा जो टाइम है वो साइक्लिक है, और यही हमारी फिलॉसफी है। वो चीज़ें रिपीट होती हैं,
और यही हमारी वो फिलॉसफी, जैसे सुरेश शांडिल जी ने बोला कि मैंने देखा कि ये लेयर्स हैं और हम उस लेयर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमारे ये जो गॉड्स हैं, हमारा तो ये हो रहा है कि हमने इमेजिनरी गॉड को कभी हमारा इमेजिनरी गॉड है ही नहीं है। जो थे वो रियल लोग थे। राम रियल है, कृष्ण रियल है, शिव रियल है, ब्रह्मा रियल है। आपको जान के हैरानी होगी कि मैंने जो पुराणों के अंदर मैंने गूगल मैप से वो उसमें सारा दिया हुआ है कि उसको आप गूगल मैप खोल के देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। कश्मीर जो है वो स्वर्ग नहीं है। असली जो स्वर्ग है, वो असली स्वर्ग कहाँ पे है? ये है रशिया के कोई नीचे, और जो ये एरिया पड़ते हैं वो ये स्वर्ग था। उसकी वो झीलों के बारे में बताया गया, सब कुछ बताया गया, कहाँ पे ये युद्ध हुए, क्या हुए, वो सारा इधर से जाके, और फिर वो हिमालय जो जो पर्वत है, कैलाश पर्वत है, ये आप पढ़िए, इसके बीच में पेन पेंसिल लेके पढ़िए, मैप खोलिए, गूगल मैप की हेल्प लीजिए। पुराने टाइम में नहीं थी, आज तो ये बहुत सुविधा है इस चीज़ की, तो आप सीधा उसके ऊपर पहुंचोगे आप। मैं ये जान के बड़ा हैरान हुआ कि ये तो मैप है पूरा पुराणों के अंदर। एक बात और बताऊं कि देखिए कि वाल्मीकि रामायण के अंदर कोई टाइम की वो नहीं दी हुई है कि भी नक्षत्र है क्या, सिर्फ एक ही श्लोक है ना इसके अंदर वाल्मीकि रामायण में, राम के बारे में कि ये ऐसे जन्म हुआ, ये हुआ। असली अगर आपको समय जानना है तो आपको पुराण पढ़ने पड़ेंगे। कृष्ण जी की जो कुंडली जो सर्कुलेट होती है, कुछ करते हैं, वो भी गलत है। क्यों? जो गर्ग संहिता है, गर्ग संहिता के अंदर बलराम की कुंडली, कृष्ण जी की, ये उनके पूरे नक्षत्र दिए हैं। दुर्योधन सबसे बड़ा था, दुर्योधन के बाद बलराम, बलराम के बाद कृष्ण, उसके बाद इनके 108 पुत्र कैसे हुए, गर्ग संहिता पढ़ी है। सिर्फ जब ये जो किताबें लिखी हैं, ये सिर्फ एक सोर्स पे नहीं है कि रामायण होगी या महाभारत होगी या पुराण भी नहीं है, सारी संहिताएं सब कुछ इसके बीच। और इसके बीच में एक ये है कि मोहनजोदाड़ो सभ्यता, इसमें मैंने ये कोशिश किया बताने की कि हम साइंटिफिकली भी गलत नहीं होने चाहिए। देखिए, है ना, मोहनजोदाड़ो सभ्यता थी, कब हुई, कब लुप्त हुई, कैसे हुई, क्या हुई, उस सब का वर्णन जो पुराणों में है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि अगर भाई ये जो मतलब जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट में वो पिरामिड्स बने हुए, तो कहते हैं अगर ये महाभारत उससे पहले हुई तो महाभारत के अंदर या रामायण के अंदर इजिप्ट के जो पिरामिड है उसका वर्णन क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ कि उसका वर्णन है। आप वाल्मीकि रामायण में जाइए, जब सुग्रीव जो है वो सीता की खोज में अपने वो जाता है, तो सुग्रीव जो है अमेरिका का उसके बीच में वर्णन नहीं है, लेकिन अफ्रीका के परले छोर का वर्णन है और पूरी कॉन्टिनेंट्स का वर्णन है उसके बीच में। उसमें ये लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में कि सुग्रीव ने जो ये कोरिया वगैरह की साइड को जो भेजे, उसके बीच में बोला कि आपको 2 बहुत बड़े ग्राउंड मिलेंगे, मतलब मीलों लंबे, और वो चौरस हैं। आज आप घर जाके देखना, अपना गूगल मैप खोलना, उसको वो करना, आपको 2 ग्राउंड मिलेंगे चौरस, जिसकी एक एक ग्राउंड की जो लंबाई चौड़ाई वो 400-500 किलोमीटर की है। मैं हैरान रह गया देख के। अगर उस समय पे उनके पास विमान नहीं थे, कुछ नहीं था, या पैदल थे, पैदल से आप 250 किलोमीटर का ग्राउंड जो है वो कैसे देख सकते कि ये चौरस है? नहीं देख सकते ना। तो ये बहुत सारी एविडेंसेस है कि जो वैदिक धर्म था वो सारे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, और सिर्फ जरूरत है पुराणों को डीपली पढ़ने की। और लोगों से प्रश्न करता हूँ, और इस बात को तो मैं पीड़ा झेलता ही रहा हूँ 18 साल से। बोलते हैं आपने मेहनत बहुत की, हमारा सारा व्यर्थ है जी, मुंह पे बोल जाते हैं। तो ठीक है, मैं कहता हूँ भी मुझे आदत है, कोई बात नहीं, अगर इनके अंदर जान होगी, कुछ होगा, मैंने दिल से कुछ काम किया, एक दिन अवश्य ऐसा आएगा। इसकी पहली एक किताब में पेज भी लिखा कि डे विल कम, जब आप इसको पहचानेंगे कि भी इसके बीच में जो लिखा है वो सही लिखा है। और इन्होंने भी ठीक किया, डॉक्टर साहब ने बोला कि इसके ऊपर भी अभी शोध है। ये एक प्राइमरी कहना चाहिए कि एक मेरा कार्य है, इसके बीच में लोग आएँ, इसको पढ़ें, उसकी गलतियाँ निकालें, उसको और एक्यूरेट करें। आप सभी का धन्यवाद।